तो देखो भाई लोग, XRP में आ गया है पंप। 29 तारीख के बाद ये थोड़ा ऊपर चला गया और 27% का ये प्रॉफिट दे चुका है। अब XRP को लेके मार्केट में तरह तरह की प्राइस प्रेडिक्शन आ रही है। बोला जा रहा है $50 को क्रॉस कर देगा, $100 को क्रॉस कर देगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोच के इसमें लगातार पैसा लगाने जा रहे हैं कि ये सचमुच में $50 का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ XRP का प्राइस प्रेडिक्शन। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ XRP का मूवमेंट क्या हो सकता है। क्या ये $2 को जाएगा, $4 को जाएगा या फिर $50 को जाएगा, हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक ऐसे लो कैप जेम के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, एक अल्ट कॉइन जहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट उसमें निकाल सकते हो। सबसे पहले XRP की बात करते हैं। पिछले 7 डेज में अच्छा डेटा रहा है। जो XRP $1.4 का था वो 1.8, 1.9 के बराबर चल रहा है। अब ऐसे में XRP का मार्केट कैप पहुंच गया है 107 बिलियन के बराबर। अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो XRP हो गया है 5 नंबर पे। इसके ऊपर सोलाना है और उसके बाद टीथर, इथेरियम, बिटकॉइन। मतलब इसके ऊपर बस एक ही अल्ट कॉइन है सोलाना। उसके बाद आई थिंक इथेरियम को फ्लिप करना आसान नहीं होगा और बिटकॉइन का तो सपना देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम XRP की बात करते हैं और सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना का जो करंट मार्केट कैप है वो 112 के बराबर है, XRP का 107 के बराबर है। तो यहाँ पे ये बोलना पॉसिबल है कि जो XRP है वो सोलाना को मार्केट कैप में पीछे छोड़ सकता है और नंबर 4 की रैंकिंग ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इथेरियम है उसका मार्केट कैप 444 बिलियन है। तो ऐसे में अगर XRP को इथेरियम को फ्लिप करना होगा तो अपने प्राइस से 4x इसको ग्रोथ दिखानी होगी। मतलब अगर XRP $7 से $8 का हो जाएगा तो ये इथेरियम के बराबर लगभग पहुंच जाएगा मार्केट कैप में। तो इस तरीके से XRP इथेरियम को पीछे छोड़ सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये तो मुश्किल है क्योंकि इथेरियम को XRP फ्लिप नहीं कर पाएगा। और ऐसे में ये भी समझ में आ गया होगा कि बस $8 जाएगा उसके बाद ये इथेरियम को फ्लिप कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि $50, $100 की बातें भी बकवास हो रही है क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है XRP का। क्योंकि इसके ऊपर इथेरियम है, बिटकॉइन है और इतना XRP पे पावर नहीं है कि बिटकॉइन को फ्लिप कर दें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10x और 50x XRP को भूल के अगर हम परसेंटेज वाइज चलें तो ये हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है। XRP की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे टॉप 10x मीम कॉइन प्लस आपने जो कॉइन्स के बारे में कमेंट किया था वहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन किया था, जहाँ पे 24 आवर्स का मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था कि 1.2 जाएगा और हुआ भी वैसा। 1.2 को टच करने के बाद ये तेज़ी से ऊपर चला गया क्योंकि न्यूज़ XRP को लेके अच्छी आ गई। अब 1.2 को जाने के बाद 1.9 का यहाँ पे जो एरिया है एक रेजिस्टेंस बना लिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे XRP को रिजेक्शन मिल सकता है और ऐसे में अगर XRP को रिजेक्शन मिलने वाला है तो वापस से ये 1.2 पे आ सकता है। तो इसका मतलब अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए XRP में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1.27 या फिर 1.2 एक ऐसा जोन है जहां पे आपको XRP 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए प्रॉफिट कमाना तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये थोड़ा साइडवेज में चलेगा कि रेशियो यहाँ पे बाइंग सेलिंग का लगभग सेम है। यहाँ पे अब बात करते हैं अगर वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में यहाँ पे थोड़े बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पे ट्रैप में फंसाया गया, यहाँ पे XRP ऊपर गया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं था, वॉल्यूम यहाँ पे नीचे गया। तो जो लोग मेरी वीडियो फॉलो करते हैं यहाँ पे मैं वॉल्यूम को भी ट्रैक करना बताता हूँ। तो यहाँ पे करीब करीब XRP को 6% का पंप कराया गया, लोगों को ट्रैप में फंसाया गया, उसके बाद फिर यहाँ पे डंप भी कराया गया, 4% का डंप है। तो यहाँ पे अगर हम अब वॉल्यूम के हिसाब से चलें तो वॉल्यूम अभी डाउन जा रहा है प्लस जो XRP है वो भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब अभी इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, सच में ये डाउन जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो बिटकॉइन में उतनी भी वॉल्यूम है नहीं, बिटकॉइन भी करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे XRP में अगर डंप आता भी है, जिस तरीके के यहाँ पे चीज़ें अनुमान लगाई जा रही हैं, तो 2 ऐसा सपोर्ट है जो अगले 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि आपको XRP जाते हुए दिख सकता है। पहला तो ये है, ठीक है, पहला ये है जहाँ पे आपको XRP मिल सकता है, जाते हुए आपको दिख सकता है। दूसरा सपोर्ट ये है जहाँ पे आपको XRP दिख सकता है। तो ये जो अगला 24 घंटा है ये करेक्शन होने वाला है XRP में 1.7, 1.5 आपको इसके आसपास XRP दिख सकता है। अभी करंट प्राइस है, अभी जो करंट प्राइस है वो 1.88 के बराबर है। तो ये 24 घंटे का डेटा क्लियर हो गया, करेक्शन आना या ना है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे ये जो XRP है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये ऑलरेडी अपने
टॉप रेजिस्टेंस पे है। 2021 का जो रेजिस्टेंस था 1.9 वहाँ पे है, और अभी बात करते हैं ये भी सेम प्राइस पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन तो आना ही आना है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है ताकि फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सके। इसका मतलब ये है कि XRP में जो लोग बोल रहे हैं $10-50 वो आपका पैसा फंसा देंगे। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे होगा क्या कि 1.9 पे आप XRP में इन्वेस्टमेंट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन लेगा, नीचे जाएगा और ढूंढेगा सपोर्ट 1.6 या फिर 1.3 का। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप मनाओगे प्लीज़ 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 XRP पंप कर जाए ताकि आपका लॉस रिकवर हो जाए, वापस से 1.9 पे आएगा, तो 10 दिन 15 दिन आपका पैसा फंसा रहेगा लॉस रिकवर करने में। तो इसीलिए इसमें करेक्शन आने दो। और आई थिंक अगर आप लॉन्ग फ्रेम के लिए चल रहे हो तो ये भी नोटिस करो, जो हाइप था, क्रिप्टो मार्केट का हाइप था, वो अभी थोड़ा शांत हो गया है। $1 लाख का जो था वो ठीक है, बिटकॉइन इसको क्रॉस भी कर देगा, 1-2 महीने में हो सकता है $1.5 लाख को भी क्रॉस कर दे, लेकिन अभी साइडवेज में मार्केट चल रहा है, करेक्शन भी है, और हम इस तरीके की प्रेडिक्शन कर भी नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को कोई और कंट्रोल करता है। क्रिप्टो मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है, काफ़ी वोलेटाइल है, इसीलिए हमें लगातार अपडेट भी लेना पड़ेगा। बिटकॉइन अगर $1 लाख को क्रॉस करेगा, हो सकता है जो अल्ट कॉइन है उनका भी मार्केट कैप और इंक्रीज हो, इसका 120 हो जाएगा, XRP का 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, तो हो सकता है ये $2 या फिर $2.5 को भी जा सकता है। तो अगर XRP $2 या $2.5 को जाता है, यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि बिटकॉइन में पंप आ ही जाता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको 30% का रिटर्न मिल जाएगा XRP में। क्योंकि अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ रिटर्न, तो XRP में, तो XRP की बात करते हैं, यहाँ पे पंप करने के बाद यहाँ पे करेक्शन आया था, करीब करेक्शन की बात कर रहे हैं तो करेक्शन यहाँ पे आया था 18% का करेक्शन आया था। उसके बाद XRP गया था करीब करीब 50% के प्रॉफिट पे। फिर उसके बाद करेक्शन आता है यहाँ पे करीब करीब 18 to 19% का फिर करेक्शन आता है। फिर उसके बाद XRP चला जाता है 50% के प्रॉफिट पे। वही सेम वही रिपीट हो रहा है फिर से, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉन्गर फ्रेम का बता रहा हूँ, ये समझ के चल रहे हैं। तो फिर अगर करेक्शन इसमें आता है, अगर हम 18% का ही ले चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ये सपोर्ट आप देख रहे हैं ना 1.5 का, ये वही ऐसा जोन है जहाँ पे XRP आपको जाते हुए दिखेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया 1.5 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर आपको XRP मिलेगा, इसको खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 50% का रेशियो लेके चलते हैं करीब करीब यहाँ पे, तो XRP आपको 2.2 के आसपास फिर से जाते हुए मिलेगा। मतलब अगर 1.5 का लेके चलते हैं और 2.2 तो 50% का प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं तब का प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जब मार्केट बुलिश हो। मैं बस XRP को लेकर नहीं चल रहा हूँ कि XRP ऐसा करेगा। जब मार्केट बुलिश होगा, मार्केट में वॉल्यूम आएगा, मार्केट कैप जो 3.4 ट्रिलियन का है वो 4 ट्रिलियन का हो जाएगा। इस तरीके के वॉल्यूम में सारी चीज़ें पॉसिबल होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 15% 18% का डंप तो आने ही आने वाला है करेक्शन के लिए। तो स्पॉट वाले हो तो अभी XRP से दूर रहो। 1.6 1.5 पे XRP मिलता है तब आपको आई थिंक बाय करना बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 30% 50% का प्रॉफिट हमें XRP में मिल जाएगा करेक्शन के बाद। अब बात करते हैं उस लो कैप कॉइन के बारे में जो बाइनेंस पे लिस्टेड है। अगर हम XRP की बात करते हैं तो 107 बिलियन है। इसको $4 के लिए 200 बिलियन को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे सोलाना और टीथर को आसपास जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल भी हो जाएगा क्योंकि 400 बिलियन पे इथेरियम ही बैठा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे जो कॉइन है उसका नाम है सेल्फ की, और सेल्फ की का मार्केट कैप है 15 मिलियन, बिलियन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम सेल्फ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बाइनेंस पे लिस्टेड है। यहाँ पे बाइनेंस, बिटगेट, क्रैकन, get.io आई थिंक हर एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अब इसका हम ऑल टाइम डेटा चेक करेंगे तो मार्केट कैप सबसे पहले जाएंगे तो इसका मार्केट कैप एक पंप के बाद करेक्शन में आ गया था तो इसका मार्केट कैप 5 मिलियन के बराबर चला गया था, काफी लो हो गया था। उसके बाद फिर से रैली आई और इसका मार्केट कैप चला गया 110 के बराबर। तो करीब इस क्रिप्टो ने 20x का प्रॉफिट दे दिया था 2021 में। 2021 के बाद बेयर मार्केट आया और जाहिर सी बात है बेयर मार्केट में इसने सर्वाइव कर लिया। तो बेयर मार्केट में भी ये डंप हुआ और इसका मार्केट कैप गया 12 मिलियन के बराबर, फिर से ये ऊपर गया 87 मिलियन के बराबर गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है 14 मिलियन के बराबर, फिर ये जाता है 73, फिर डंप आता है, फिर उसके बाद एक पंप करके 58 मिलियन, फिर वापस इसका मार्केट कैप 15 मिलियन पे आ गया है। तो मतलब जब जब इसको सप्लाई मिली है 10 मिलियन टू 15 मिलियन के आसपास इसको सप्लाई मिली है और ये
5x 10x इस तरीके का ग्रोथ दिखा के गया है। अब जैसा कि ये क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस पे लिस्टेड है तो आई थिंक इसको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, जब थोड़ा बहुत पंप करेगा तो इसको वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल 43% वॉल्यूम इसको बाइनेंस से ही मिल रहा है। तो आई थिंक इसको आप ट्रैक कीजिएगा, काफ़ी लो कैप जेम है। और पिछले 2 दिनों में अगर मैं बात करूँ इसकी वॉल्यूम में भी कुछ यहाँ पे मूवमेंट मुझे देखने को मिला है। तो अगर ये, मेरा ऐसा मानना है, ट्रैक करके जाइए, अगर ये कैसे भी करके और डंप आता है, 10 मिलियन का मार्केट कैप इसका हो जाता है, तो ये नेक्स्ट रैली में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। 10 मिलियन का होगा, अगर 50 मिलियन का भी हो जाता है आराम से 5x का ये दे जाएगा। बहुत काफ़ी लो कैप क्रिप्टो कॉइन है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसा मैं जो लो जेम है वो जोड़ता रहता हूँ मार्केट कैप का, क्योंकि क्रिप्टो में ये इस तरीके से भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इस कॉइन को भी आप ट्रैक कीजिएगा। बाकी बिटकॉइन की बात करते हैं, थोड़ा बिटकॉइन का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आई थिंक बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन लास्ट मैंने 27 नवंबर किया था, उसके बाद घूमने चला गया था। तो उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें डंप आएगा और इस डंप के अंदर ये सपोर्ट लेके बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और हुआ भी वैसा। और अभी अगर बात करते हैं तो थोड़ा साइडवेज में तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम डेटा ट्रैक कर पा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम लोगों ने लॉन्ग किया है, अभी भी लॉन्ग कर रहे हैं, फिर लॉन्ग कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जिस हिसाब से डेटा है लोग लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन में ये जो 95 के का एरिया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे करीब करीब 1% का डंप मान लो, क्योंकि उतना वॉल्यूम अभी बिटकॉइन में है नहीं। मैं लगातार देख पा रहा हूँ ये 97 के, फिर 96 के, तो इसी जोन के आसपास ये घूम रहा है। यहाँ पे पैटर्न भी बना रहा है, देखने में तो एक बुलिश पैटर्न लग रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें डंप ही आने वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में है, तो आप आई थिंक जो अगला 24 घंटा है बिटकॉइन आपको इस जोन में जाते हुए दिख सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके बताइएगा ये XRP का प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो कैसा रहा, और यहाँ पे आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक ले आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।